शाम की चाय के साथ केक रस खाना किसको पसंद नहीं होता। तो आज मैं आपके लिए 2 अंडों से बहुत ही मज़ेदार, बेकरी से ज़्यादा अच्छे केक रस बनाकर तैयार करूंगी, जो इतने ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार होते हैं और खाने में इनका टेस्ट इतना मज़ेदार है कि आज के बाद आप कभी बेकरी से केक रस नहीं खरीदेंगे। तो इन मज़ेदार से केक रस को बनाने के लिए हम छिलकों समेत अंडों को ब्लेंडर जग के अंदर ऐड कर देते हैं। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, हमें अंडों को तोड़कर ब्लेंडर जग के अंदर ऐड करना है। तो मैंने 2 अंडे ले लिए हैं, 2 अंडों को तोड़कर हमने इस तरह ब्लेंडर जग में डाल दिया है। यहाँ पर मैंने पिसी हुई चीनी ले ली है, तो आधा कप हम इसके अंदर पिसी हुई चीनी ऐड कर देते हैं। अगर आप थोड़ा ज्यादा मीठा लेते हैं तो 2 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी आप इसमें और ऐड कर लीजिएगा, लेकिन मैंने इसके अंदर आधा कप पिसी हुई चीनी ऐड की है। मीठा मैंने थोड़ा सा कम रखा है। इसके अंदर ½ टीस्पून वेनिला एसेंस ऐड कर दिया है ताकि अंडों की स्मेल ना आए। तो इन सारी चीजों को पहले हम इस तरह से ब्लेंडर जग के अंदर ब्लेंड कर लेते हैं। इसको हम अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे ताकि इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए। तो देखिए इसका जो कलर है थोड़ा सा व्हाइट सा हो चुका है। तो आपने तकरीबन 1 मिनट तक इस तरह से इसको ब्लेंड करना है ताकि चीनी अच्छी तरह से इसके अंदर डिसॉल्व हो जाए। तो ब्लेंडर जग के अंदर ही आज हम इन मजेदार से केक रस को बनाकर तैयार करेंगे। इसके साथ ही 1/4 कप मैंने ले लिया है नीम गर्म दूध। तो दूध भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है और 1/4 कप हमने इसके अंदर ऑयल ऐड करना है, जिसमें हम खाना बनाते हैं। जो कुकिंग ऑयल हम यूज करते हैं तो बस वही कुकिंग ऑयल मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब दोबारा से मैं इसको एक बार और ब्लेंड कर लेती हूँ। तो बस 10 सेकंड तक हमने इसको एक बार और ब्लेंड कर लिया है। ना ही तो हमें इन केक रस को बनाने के लिए बीटर की जरूरत है और ना ही ओवन की। इसके साथ मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है ½ टीस्पून हल्दी पाउडर। तो मैंने इसमें किसी किस्म का कोई भी फूड कलर ऐड नहीं किया है। हल्दी पाउडर से इसका कलर बहुत अच्छा आएगा और बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आपने इसमें हल्दी ऐड की है। इसके साथ ही ½ टीस्पून इलायची पाउडर भी आप इसमें जरूर ऐड कीजिएगा। बहुत ही मजेदार केक रस बन के तैयार होते हैं। और यहाँ पर मैंने ले लिया है 3/4 कप के करीब मैदा। तो मैदे को आप छानकर इस ब्लेंडर जग के अंदर ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि मैदे के अंदर काफी गुठलियां और कचरा होता है। तो इस तरह से जब हम छान कर ऐड करेंगे तो मैदा काफी हल्का फुल्का सा भी हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से अच्छी तरह मैंने मैदे को छान कर इसके अंदर ऐड कर लिया है। तो मैं इस तरह से छान कर ऐड कर रही हूँ। आप पहले से किसी दूसरे बाउल में छान लीजिएगा ताकि आपका मैदा जाया ना हो। तो थोड़ा सा मैदा इस तरह से हमारा नीचे गिर गया था। तो ½ टीस्पून मैं इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर देती हूँ और 1/4 टीस्पून मैं इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ। हमने ये दोनों चीजें कम ऐड की हैं क्योंकि हमने इस केक को ज्यादा फुलाना नहीं है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर आपने बिल्कुल इस तरह से ही ऐड करना है और इसको भी आपने छान कर इसके अंदर ऐड कर देना है। और अब हम इसको एक बार फिर 1 मिनट तक अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेते हैं ताकि मैदा और सारी चीजें अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएं। और ब्लेंड करने के बाद अब हमने यहाँ पर तैयार कर ली है अपनी बेकिंग ट्रे। तो मैंने यहाँ पर 8 इंच की बेकिंग ट्रे ले ली है। इसके अंदर बटर पेपर लगाकर मैंने अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीसिंग कर लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो उसकी जगह आप ऑयल से ग्रीसिंग करने के बाद थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर लीजिएगा। उससे भी आपका जो केक है वो बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होगा, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो इस बैटर को हमने इस बेकिंग ट्रे के अंदर डाल दिया है और ब्लेंडर जग को मैंने नीचे से खोल दिया है। तो इस तरह से हमारा जो बैटर है वो जाया नहीं होगा। सारा बैटर अच्छी तरह से हम साफ करके इस तरह से बेकिंग ट्रे के अंदर निकाल लेते हैं और इसको थोड़ा सा टैप कर लेते हैं ताकि इसमें बिल्कुल भी बबल्स ना रहें। जब मैंने केक बनाने की तैयारी शुरू की थी तो उससे पहले ही मैंने पतीली को 15 मिनट पहले प्री हीट करने के लिए रख दिया था। इसके अंदर मैंने एक स्टैंड रख दिया था और इसके अंदर हम अपनी बेकिंग ट्रे रखकर लो फ्लेम पर तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तो आप देख सकते हैं लो से थोड़ा सा ज्यादा फ्लेम मैंने रखा है। तो बस इसी फ्लेम पर आपने इसको पकाना है और पतीली के ढकने को आपने बार बार हटाकर चेक नहीं करना है। बस आप आधे घंटे के लिए इस फ्लेम पर छोड़ देंगे तो बस आपका जो केक है वो बिल्कुल इस तरह का बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अंदर कोई भी टूथपिक इंसर्ट करके आप चेक कर सकते हैं। टूथपिक क्लीन निकली है तो इसका मतलब है आपका जो केक है वो बिल्कुल परफेक्टली बेक हुआ है। अब हमने इसको बहुत अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। तो 1 घंटे के लिए मैंने इसको काउंटर पर ही छोड़ दिया था। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो गया था तो उसके बाद मैंने इसके बटर पेपर को हटा दिया था। बटर पेपर को हटाने के बाद अब हमने करनी है इसकी कटिंग। तो कटिंग आपने इस तरह से केक रस के शेप में करनी है। अगर आपके पास इस तरह की 8 इंच की बेकिंग ट्रे ना हो तो किसी भी तरह की ट्रे के अंदर आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन आपने जो इसकी कटिंग करनी है वो ही सबसे ज्यादा अहम है क्योंकि उसकी जो कटिंग है वो इस तरह से केक रस के शेप में होती है। तो बस इस तरह से आप इसकी कटिंग कर लीजिएगा।
और आप यकीन करें इतने बेहतरीन ये केक रस बनकर तैयार होते हैं और खाने में इनका टेस्ट इतना ज्यादा मजेदार होता है कि अगर आपने इसको अपने घर में एक बार बना लिया ना तो आप कभी भी बेकरी से केक रस नहीं खरीदेंगे। बहुत ही गंदगी से बेकरी में केक रस बनते हैं, तो इसलिए आप घर में ही पतीली में बगैर ओवन बगैर बीटर के ये केक रस बना के तैयार कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर ले ली है एक इस तरह से बड़े साइज की प्लेट, और प्लेट के अंदर हम इन केक रस को इस तरह से सेट करके रख देते हैं। और इस तरह से सेट करके रखने के बाद अब मैंने इसी पतीली को दोबारा से गर्म करने के लिए रख दिया था, और गर्म करने के बाद इसके अंदर अब दोबारा से हमने स्टैंड रख दिया है, और स्टैंड के ऊपर मैंने ये बड़े साइज की प्लेट रख दी है, और इसको थोड़ा सा हमने इस तरह से खुला छोड़ना है। और इस तरह से हमने पहले एक साइड से 20 मिनट तक इसको लो से थोड़े से ज्यादा फ्लेम पर बेक करना है, और उसके बाद फिर आपने इसको पलट देना है, और पलटकर आपने दूसरे साइड से दोबारा से इसको 20 मिनट के लिए लो से बिल्कुल थोड़े से ज्यादा फ्लेम पर खुला छोड़ना है। तो देखिए कितने खस्ता और कितने ज्यादा मजेदार हमारे यहाँ पर बेकरी से ज्यादा अच्छे केक रस बनकर तैयार हो गए हैं। तो अगर आपको इन मजेदार से केक रस की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।